हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। साल 2026 में ग्रह आपके लिए क्या बता रहे हैं? दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इस साल बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। यह उपाय शास्त्र सम्मत है, आसान है, सस्ता है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो रावण संहिता में क्लियरली दिया गया है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से सभी खराब ग्रह शांत होते हैं। तो ये उपाय आप खासकर इस साल करिए और चाहें तो इसको पूरी जिंदगी कर सकते हैं। अब इस साल ये इतना ज्यादा एप्लीकेबल क्यों है? क्योंकि सन 2026 में धीरे चलने वाले ग्रह शनि, राहु, केतु लगभग जहां पर थे वहीं पर ही रहेंगे। केवल बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी 2 राशि परिवर्तन। और पीपल का पेड़ जो होता है वो बृहस्पति का प्रतीक होता है। तो इस उपाय को आप करते रहिए। तो ग्रहों को देखते हैं। धीरे चलने वाले ग्रहों को मैं कवर करूंगा। तेज चलने वाले जो ग्रह होते हैं उनको हम मंथली प्रिडिक्शन वीडियोस में कवर करते हैं, तो आप उनको देखिए। तो सबसे पहले सबसे धीरे चलने वाले ग्रह शनिदेव, जो एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं। शनिदेव भाग्यस्थान में विराजमान है। अब भाग्यस्थान अच्छा होता है तो इनकी प्लेसमेंट अच्छी है और ये इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव जो अच्छा होता है विवाह और व्यापार का, इसके मालिक हैं। और अष्टम भाव जो अच्छा नहीं माना जाता, इसके मालिक हैं। तो शनिदेव को अपनी कुंडली में आपको अवश्य चेक करा लेना चाहिए कि वो अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि आधे लोगों की कुंडली में ये अच्छे प्रभाव विवाह व्यापार के और आधों की कुंडली में अष्टम भाव के प्रभाव दे सकते हैं। तो इनकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली सप्तम भाव पे जो इनका प्रभाव आएगा, विवाह करने के लिए ये प्लेसमेंट अच्छी है और आपको कहीं से विवाह का ऑफर आ सकता है। पति पत्नी के साथ आपकी लंबी यात्राएं भी हो सकती है। मगर अष्टम भाव के मालिक हैं तो वैवाहिक जिंदगी में कुछ कटुता या अलगाव दे सकते हैं अगर कुंडली में खराब प्रभाव आ रहे हो तो। पार्टनरशिप बिजनेस में भी कोई नया काम होना दिखाते हैं या फिर लंबी यात्राएं होना दिखाएंगे पाकिस्तान में बैठ के। अगर अष्टम भाव का बहुत प्रभाव आ रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस को अष्टम भाव से जोड़ सकते हैं, यानी कि जिनके भी बिजनेस इन चीजों से जुड़े हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, उद्योग से, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के कामों से जुड़े हुए बिजनेस में ये ज्यादा लाभ देंगे। उसी तरह से कोई लमसम का पैसा आपको मिलना था, जैसे किसी की विल मिलना, पैतृक धन मिलना इत्यादि, उसमें भी आपको मदद करेंगे। मगर अष्टमेश होकर ये कुछ ना कुछ कमी करते रहेंगे। 9वें भाव में जो बैठे हैं तो अच्छे प्रभाव में ये भाग्य को अच्छा रखेंगे, लंबी यात्राएं देंगे, हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे। मगर जिनकी भी कुंडली में अष्टम भाव का खराब प्रभाव आ रहा है, भाग्य स्थान के रिगार्डिंग सभी रिजल्ट्स को ये कम करेंगे, भाग्य में कमी करने की कोशिश करेंगे, लंबी यात्राओं में कठिनाई देंगे और हायर एजुकेशन में या व्यक्ति की ओवरऑल पढ़ाई लिखाई में कहीं ना कहीं ब्रेक्स या रुकावटें दे सकते हैं। तो उस बारे में आप सतर्क रहिए। अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो इनके उपाय आप करवा लीजिए। शनिदेव की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जो कि जहां पर 2 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर की राशि है, इनके ऊपर पड़ेगी। तो जहां भी इनकी दृष्टि पड़ती है वहां पर ये देरी करने की कोशिश करते हैं या रिजल्ट्स को स्लो कर देते हैं। तो जब इनकी राशि 2 नंबर पर पड़ेगी, जो कि 11वां भाव है, ये लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो इसमें देरी देने की कोशिश करेंगे तो पेशेंस रखेगा। ये दोस्तों का भाव भी होता है और शनिदेव अलगाव के कारक भी होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दोस्तों से बातचीत करने का मन ना करे या कुछ उनके रिगार्डिंग अलगाव हो, और चैरिटी के कामों में आपको जोड़ सकते हैं। इनकी दृष्टि जो 6 नंबर की राशि पर आएगी, ये छोटी मोटी यात्राओं का भाव होता है, तो यात्राओं में देरी दे सकते हैं। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके रिजल्ट्स को भी स्लो करने की कोशिश करेंगे। मगर रिसर्च वगैरह जो लोग कर रहे हैं या किताबें लिख रहे हैं, उसमें एक कंसंट्रेशन भी ज्यादा दे देते हैं। और अगर आप गाड़ी और प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसमें भी ये देरी दे सकते हैं। इनकी 10वीं दृष्टि जो 9 नंबर की राशि पर आएगी, जो छठा भाव है, ये नौकरी मिलने का भाव होता है। तो इंटरव्यू अगर इत्यादि आपने कहीं किया था या अप्लाई किया था तो उसमें देरी देने की कोशिश करेंगे। मगर खासकर इस भाव के रिगार्डिंग इसके मालिक बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ पर आती रहेगी, तो वो यहाँ पर बेहतरी करने की कोशिश करेंगे। लोन लेने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी शनि देरी देंगे, बृहस्पति अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
अब अगले स्लो चलने वाले ग्रह राहु और केतु, जो 8वें में और दूसरे भाव में विराजमान है, लगभग पूरे साल ही यहाँ रहेंगे। 5 दिसंबर को ये यहाँ से निकल जाएंगे। तो इनकी पोजीशन में 5 दिसंबर से इंप्रूवमेंट होगी। उससे पहले राहु जो अष्टम भाव में विराजमान है, राहु अष्टम भाव में खास करके अगर जन्म कुंडली में हो तो किस्मत में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा दे सकते हैं, मगर इनकी कोई राशि नहीं होती और आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये खराब प्रभाव दे रहे हैं, अचानक से कुछ आपके साथ खराब हो रहा है या फिर ससुराल पक्ष के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में आप अपनी कुंडली चेक करा के इनके उपाय करिए प्लेसमेंट के हिसाब से। जनरल उपाय में हनुमान चालीसा पढ़ना, किचन में खाना खाना इत्यादि अच्छा उपाय होता है। 5 दिसंबर को जब ये सप्तम भाव में आ जाते हैं तो ये विवाह और व्यापार का भाव है। और याद रखिए उसके बाद लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, ऑब्सेशन के कारक होते हैं। यानी कि विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अगर आपको कभी फीलिंग आती है कि मैंने ये काम अभी नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या बहुत बड़ा मौका छूट जाएगा, तो एक बार रुक जाइएगा और दोबारा उस चीज को सोच लीजिएगा। अचानक से कुछ मत करिए, क्योंकि राहु भ्रम के कारक होते हैं और गलत डिसीजन हो सकते हैं व्यक्ति की। खास करके 7वां भाव चूंकि विवाह का होता है और व्यापार का होता है, ये इंपॉर्टेंट भाव होता है। केतु जो द्वितीय भाव में विराजमान है, केतु द्वितीय भाव में बैठ के व्यक्ति की बचत होने में कमी करते हैं। बचत होना मुश्किल हो जाता है, खासकर अगर जन्म कुंडली में वहां पर हो। अब व्यक्ति के हाथ से पैसा बहुत निकलेगा मगर हाथ में कम बचता है, तो कमीशन इत्यादि के कामों में ये फायदा देते हैं। और 5 दिसंबर को जब ये लग्न में आ जाते हैं, तब वहां से आपने ये ध्यान रखना है कि केतु और राहु लग्न और सप्तम में हो तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दांतों इत्यादि में प्रॉब्लम कर सकते हैं। और दूसरी चीज, केतु जब लग्न में आ जाते हैं, खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में ही लग्न में हो, तो जहां भी सूर्य देव बैठे होंगे वहां के रिजल्ट अच्छे करने की कोशिश करते हैं उस भाव के रिजल्ट्स को। तो अगर आपके लग्न में बैठे तो जहां सूर्य है वहां देखिए अच्छे आ रहे हैं कि नहीं। और आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। अगर आपकी दशा चल रही है केतु की और उस केस में आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं संतान पक्ष के रिगार्डिंग, या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, बैक में, घुटनों में, जॉइंट्स में दर्द होता है, या यात्राओं में कोई कठिनाई हुई, यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम इत्यादि, उस केस में आप कुंडली चेक करा के इनके उपाय करिए। नॉर्मली केतु के लिए कुत्तों को खाना खिलाना एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। अब बृहस्पति जो अगले धीरे चलने वाले ग्रह हैं, ये पहले 5 महीने 12वें भाव में 1 जून को लग्न में आ जाएंगे और 31 अक्टूबर को ये धन भाव में आ जाएंगे। धन भाव के ही कारक भी होते हैं ये। तो 1 जून से इनकी स्थिति में डेफिनेट इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले विदेश भाव में ये विराजमान है तो विदेश यात्रा इत्यादि करने में मदद करेंगे। अब बृहस्पति 9 नंबर की राशि और 12 के मालिक होते हैं, यानी कि छठा भाव और पाकिस्तान के। तो छठे भाव के रिगार्डिंग नौकरी मिलने के लिए सबसे पहले पहले 5 महीने ये आपकी नौकरी की कनेक्शन विदेश से कर सकते हैं या हॉस्पिटल से, उसमें आपको लाभ देंगे। इन चीजों से अगर जुड़ी हुई नौकरी है। और बाकी लोगों को ये नौकरी के रिगार्डिंग विदेश यात्रा करवा सकते हैं या विदेश से कनेक्टेड नौकरी, एमएनसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि की नौकरी ऐसी कंपनी में, उसके लिए अच्छा रहेगा। 1 जून से जब ये लग्न में आ जाते हैं तो नौकरी के रिगार्डिंग आप बहुत मेहनत करने लगेंगे। थोड़ी सी जिद यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। 31 अक्टूबर को जब ये धन भाव में आ जाएंगे, तो जब हम नौकरी करते हैं तो हमको धन प्राप्ति भी होती है, तो नौकरी मिलने के लिए वहां से और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये भाग्य स्थान के मालिक भी होते हैं। तो पहले 5 महीने जब तक विदेश भाव में है, ये कमजोरी देता है तो भाग्य में कमी रह सकती है। याद रखिए शनिदेव भी यहाँ पर विराजमान है, जो कि अष्टमेश होकर यहाँ पर कमी कर सकते हैं। 1 जून से जब ये लग्न में आ जाएंगे, वहां से भाग्य बेहतर होना शुरू होगा, आपको ज्यादा लकी फील होना शुरू हो जाएगा। और 31 अक्टूबर को जब ये धन भाव में आते हैं तो धन प्राप्ति में आपका भाग्य आपका ज्यादा साथ देने लगेगा। लंबी यात्राओं के रिगार्डिंग पहले 5 महीने बृहस्पति विदेश भाव में बैठे हैं, तो लंबी यात्राओं को विदेश यात्रा में बदल सकते हैं। विदेश यात्रा का योग ज्यादा ताकतवर कर देते हैं। 1 जून के बाद जब ये लग्न में आ जाते हैं तो विदेश यात्रा के लिए यहां से स्थिति कम हो जाती है बृहस्पति के इफेक्ट में। मगर याद रखिए कि जब लग्न में बृहस्पति आ रहे हैं
तो यहाँ पंच महापुरुष योग भी बनेगा, हंस योग। तो इनकी पोजीशन बहुत अच्छी मानी जाती है, तो यात्राओं इत्यादि से यहाँ पर लाभ देंगे। और 31 अक्टूबर को जब ये द्वितीय भाव में आ जाते हैं तो यात्राओं इत्यादि से भी धन लाभ हो सकता है। हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी पहले 5 महीने जब तक ये 12वें भाव में है, हायर एजुकेशन पे खर्चा होना या हायर एजुकेशन का खत्म होना दिखाएंगे। 1 जून से हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो वहां से आपको हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग ज्यादा मेहनत करने में ये मदद करेंगे। और 31 अक्टूबर के बाद जब ये द्वितीय भाव में आ जाते हैं तब हायर एजुकेशन का अगर आपका प्रोफेशन है तो हायर एजुकेशन से ज्यादा धन लाभ देने में मदद करेंगे। अब बृहस्पति की भी 3 दृष्टि होती हैं जो कि जैसे जैसे ये राशि परिवर्तन करेंगे ये बदलेंगी। तो पहले 5 महीने इनकी दृष्टि जहां नंबर 7 लिखा है, 9 लिखा है और 11 लिखा है यहाँ पर पड़ेगी, यानी कि चौथा, छठा और 8वां भाव। तो बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। तो 1 जून तक जो इनकी दृष्टि चौथे भाव पर आएगी तो गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कृषि कार्यों के लिए, किसान भाइयों के लिए ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। बेसिक एजुकेशन में भी मदद करेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि जो छठे भाव पर आएगी, जो इनकी अपनी ही राशि है, तो नौकरी मिलने के लिए, लोन लेने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और कोर्ट केसेस में मदद करेंगे। और 9वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहां राहु देवता बैठे हुए हैं, तब अष्टम भाव के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, यानी कि पैतृक धन इत्यादि मिलने के लिए, उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज इत्यादि के लिए अच्छी पोजीशन हो जाएगी, वहां पर मदद करेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक जब ये लग्न में आते हैं तो यहां से इनकी शुभ दृष्टि 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर 8, 10 और 12 नंबर की राशि है। तो पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ती है तो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा हो गया, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा हो गया, कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स और स्पोर्ट्समैन को ये मदद करेंगे। घूमने फिरने हो सकता है आप ज्यादा जा सकें और आपका मिजाज खुश मिजाज रहेगा। 7वीं दृष्टि विवाह और व्यापार के ऊपर आएगी, तो इस भाव के रिगार्डिंग भी अच्छे रिजल्ट्स इन दोनों चीजों के बारे में। और भाग्य स्थान पर जो इनकी दृष्टि जाएगी तो भाग्य अच्छा करने में मदद करेंगे, हायर एजुकेशन में बेनिफिट देंगे, लंबी यात्राओं में ये आपको फायदा देने लगेंगे, धर्म में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी। 31 अक्टूबर को जब ये द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाते हैं तो इनकी दृष्टि जहां पर 9, 11 और 1 नंबर की राशि है वहां पर पड़ेगी। तो 9 नंबर की राशि इनकी अपनी होती है। तो यहाँ इस दृष्टि से 31 अक्टूबर के बाद नौकरी मिलने के लिए अच्छा हो गया, लोन लेने के लिए अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा और कोर्ट केसेस में भी आपको मदद करेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पर अष्टम भाव के रिगार्डिंग उद्योग, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज, इसमें फायदा और लमसम का पैसा किसी की बिल मिलना, पैतृक धन इत्यादि मिलने के लिए अच्छा हो गया। और 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी, प्रमोशन के भाव पर, तो प्रमोशन मिलने के लिए अच्छा हो गया, स्टेटस बढ़ाने में मदद करेंगे, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलने लगेगी। तो ये ओवरऑल आपके लिए 2026 में धीरे चलने वाले ग्रहों की स्थिति थी। तेज चलने वाले ग्रहों को मैं हर महीने के जैसे वीडियो बनते हैं उसमें कवर करूंगा। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।